मेरे प्रिय बच्चे, आज ये संदेश तुम्हारे लिए मात्र संदेश नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ओर से भेजी गई एक विशेष प्रकार की चिट्ठी है, जिसे सुनकर तुम्हारे मन को शांति और सुकून की अनुभूति होने वाली है। ये तुम्हारे लिए ब्रह्मांड द्वारा भेजी गई अनंत शक्ति की एक बूंद का अंश मात्र है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से आज तुम्हें बहुत ही विशिष्ट बातें पता लगने वाली हैं। यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है। जिस प्रकार के आनंद, शक्ति, प्रेम, समृद्धि और प्रचुरता की तुम तलाश में हो, वो अब तुम तक पहुंच रहा है। इस संदेश के द्वारा तुम्हारे चित्त को शांति पहुंचाने वाली शक्ति तुम तक भेजी जाएगी। प्रिय बच्चे, अब तुम्हें वह सुंदर आशीर्वाद मिलने वाला है जो तुम्हारे लिए किसी खजाने के पा जाने से कम नहीं होगा। वो ऐसा होगा मानो तुमने कोई खजाना प्राप्त कर लिया हो, और इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले समय में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपार खुशियां मिल जाएंगी। वो खुशियां जो वास्तविक रूप से तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है, उसे तुमसे भला कोई कैसे छीन पाएगा। तुमने जो परीक्षाएं दी हैं, उन परीक्षाओं का परिणाम आ रहा है, और जब परिणाम आता है तो मनुष्य के दिल में धक धक हो ही जाती है। तुम भी बेचैन थे, काफी समय से उलझनों में फंसे हुए थे, लेकिन अब परिणाम पूरी तरह से सकारात्मक और तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। जिस व्यक्ति को संपूर्ण संसार तुच्छ समझकर त्याग देता है और जिसे कोई भी सहारा नहीं देता है, मैं तो उसका भी हाथ थाम लेता हूं। फिर तुम तो उन सबसे श्रेष्ठ हो। तुम तो त्यागने योग्य ही नहीं हो। तुम उस स्थिति में मुझे पुकारते हो जब दुख में होते हो, उस स्थिति में भी मुझे याद करते हो जब सुख में होते हो। तो भला मैं तुम्हारा हाथ कैसे छोड़ दूं। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, चाहे उसने संसार के समस्त बड़े बड़े पाप किए हों, लेकिन जब उसे ठोकर लगती है, जब वह गिर रहा होता है और उस गिरने में भी वो रो रो कर मुझे पुकारता है, तो मैं उसका भी साथ देता हूं। एक बार जो मेरा हो जाता है, वो फिर कभी किसी चीज की चाह नहीं करता। उसे फिर कोई दुख छू भी नहीं सकता। वो सुख दुख के माया जाल से परे हो जाता है, और तब उसके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार प्रकट होते हैं जिसकी कोई साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। अब जबकि तुम ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हो, जबकि तुम्हारे मन में ऐसी ही भावना चल रही है, जबकि तुम सुख और दुख दोनों के पहलुओं को समझने में सक्षम हो रहे हो, तो अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार की एक पूरी श्रृंखला आएगी। ऐसा चमत्कार जिसकी कल्पना शायद कोई साधारण मनुष्य कर भी ना सके। तुम भाग्यशाली हो। एक बात याद रखो, परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, वो सदा के लिए नहीं रहती। ये तो सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। कभी सुख हावी होता है तो कभी दुख हावी होता है। हर दीपक के तले अंधकार अवश्य होता है, और हर अंधेरी रात के बाद आशाओं का दीपक, आशाओं का सूर्य, उम्मीदों की किरण जरूर जगती है। तुम्हारे भी जीवन में अब वो सूरज अवश्य निकलेगा। इस संसार में जो मनुष्य खुशियों के पीछे ही भागता रहता है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, और जो सदा दुखों की ही शिकायतें करता रहता है, वो अपना पाया हुआ सब कुछ खो डालता है। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू मात्र हैं। ये तो तुम्हारी सोच है जो ये तय करेगी कि तुम सुख में जीवन जी रहे हो या दुख में जीवन जी रहे हो। तुम्हें वास्तव में चमकते हुए कंकड़ पत्थर चाहिए
या जीवन के मूल्यों को बताने वाला वास्तविक रत्न? कभी ना खत्म होने वाला आनंद चाहिए या पल भर में मिट जाने वाली एक छोटी सी खुशी चाहिए? जो खुशी और आनंद कभी खत्म नहीं होती, जो परम आनंद होती है, वो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। वो आनंद, वो सुकून जो तुम अपनी गहरी नींद में जान पाते हो, लेकिन नींद से उठते ही उसे भूल जाते हो। वो अवस्था जब तुम्हारे मन में विचार नहीं चल रहे होते। वो अवस्था जब तुम्हारा सीधा संबंध परमात्मा से होता है। वह अवस्था जहां ना तुम्हारे मन में आशा होती है, ना निराशा होती है, ना किसी प्रकार की चाहत होती है और ना किसी प्रकार की शत्रुता होती है। ना तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो और ना ही किसी को पीछे ढकेलना चाहते हो। प्रिय बच्चे, ये वही पल होता है जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठहरा हुआ शांत होता है, जिसे तुम जागृत अवस्था में कभी महसूस नहीं कर पाए। लेकिन अब वो समय आ रहा है जब तुम इसी प्रकार की खुशी को, इसी तरह के आनंद को अपनी जागृत अवस्था में महसूस कर पाओगे। तुम्हें अपने भीतर के दृष्टा को झांकना होगा। तुम्हें केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखना होगा। ये कार्य करने वाला शरीर एक यंत्र मात्र है, लेकिन यदि यांत्रिक तौर पे तुम कार्य करोगे तो तुम कभी परमात्मा के अंश ना बन सकोगे। केवल मशीन बनकर रह जाओगे, केवल उपकरण बनकर रह जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम कभी ऐसे जियो, तुम कभी ऐसे जियो कि दूसरों के वशीभूत होकर जियो, दूसरों के अनुसार जियो। तुम वास्तव में अपना अंतिम लक्ष्य क्या सोचते हो? क्या पाना चाहते हो? किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हो? वो जो अंतिम हो, वो जो भौतिकता से ऊपर हो, वो जिसमें किसी भी प्रकार के कलयुगी जीवन का प्रभाव ना हो। तुम विचार करो कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। वो मैं तुम्हें अभी दिलाऊंगा। तत्क्षण तत्काल तुम्हें वो प्राप्त होगा, किंतु तुम्हें स्पष्ट होना होगा अपने विचारों में। तुम्हारे विचार भटकने नहीं चाहिए, तुम्हारे विचार डगमगाने नहीं चाहिए। जो एक बार तुम उस स्वतंत्रता को प्राप्त हो गए, तो फिर तुम कभी पलट कर नहीं देखना, क्योंकि फिर तुम्हारे सामने जो होगा वो संतुष्टि होगा, सुकून होगा और कुछ भी नहीं। प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अनमोल हो और यही कारण है कि तुम्हारा चयन हुआ है। ऐसे ही किसी साधारण मनुष्य का चयन नहीं किया गया है, लेकिन तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुमने दुनिया की आड़ में इतनी अपेक्षाएं पाल ली हैं, इतनी उम्मीदें लगा ली हैं कि तुम ये जान ही नहीं पा रहे कि जो तुम्हारे पास है वो संपूर्ण है, वो संपन्न है, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है। ये तो तुम्हारा मन है जो बार बार तुम्हें भ्रमित कर दे रहा है। ये तुम्हारा चंचल मन ही है जो बार बार तुम्हें नकार रहा है, जो बार बार तुम्हें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है, जो बार बार तुम्हें बता रहा है कि तुम कहीं पीछे रह गए हो, जबकि वास्तविकता में आगे बढ़ना किसे कहते हैं, ये तुम्हें तुम्हारा मन नहीं बता सकता। ये तुम्हारी बुद्धि नहीं बता सकती, ये तुम्हारा शरीर नहीं बता सकता। ये तो मूल रूप से तुम्हें तय करना होगा और इसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि तुम अपने शरीर, अपने मन, बुद्धि, अपनी जड़ से ऊपर हो। ये सब केवल उपकरण मात्र हैं। तुम जो हो वो इनसे कहीं बढ़कर है। ये सब तुम्हारे लिए है, ना कि तुम इनके लिए, क्योंकि तुम तो सदियों सदियों से, विभिन्न कालों से, विभिन्न योनियों में जन्म लिए हुए हो। तुम ऐसे जीव हो जो पहली बार इस धरती पर नहीं आए हो। लेकिन यदि तुम ठीक ठाक जान पाओ तो ये समझ जाओगे कि तुम इसी प्रकार के माया जाल में सदा ही फंसते आए हो। हमेशा से ही
तुम इसी बात में फंसते आए हो और आगे बढ़ने की होड़ तुम में लगी रही। ठहरो, घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो। शांत होकर के किसी एकांत जगह बैठकर अपना मन लगाकर सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। वास्तविकता में तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे लिए जीत के क्या मायने हैं? तुम्हारे लिए जीत की क्या परिभाषा है? वो नहीं जो समाज ने तुम्हें बता दिया, वो नहीं जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें बता दिया, वो भी नहीं जो तुम्हारे विद्यालय, तुम्हारे आसपास के मित्रों ने तुम्हें बता दिया, तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखा दिया। वो जो तुमसे पहले इस धरती पे आए, इसका ये अर्थ नहीं कि वो सम्माननीय है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो आदरणीय है। जो तुमसे उम्र में बड़ा है, तुमसे पहले यहाँ का अनुभव पाया है, क्या उसने मुक्ति को समझ लिया? क्या उसके भीतर का अहंकार समाप्त हो गया? क्या वो अधर्मी नहीं रह गया? क्या उसके भीतर जो उठ रहा दंभ है, जो दिखावा है, उसने उसे समाप्त कर दिया? यदि कोई मनुष्य उसे समाप्त नहीं कर पाया, यदि कोई मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को समाप्त नहीं कर सका, तो वो सम्माननीय कैसे हो गया? फिर वो चाहे पहले आया हो, चाहे बाद में आया हो, वो दोबारा आएगा एक बार और, जब तक कि वो समझ नहीं जाता कि वो कौन है और उसके भीतर कौन से विकार हैं। इसलिए तुम्हें दकियानूसी फिजूल की बातों को नहीं मानना है। जो मान्यताएं तुम्हारे मन में भर दी गई, उन्हें जबरदस्ती नहीं मान लेना है। तुम्हें समझना है कि वास्तविकता में तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। समाज द्वारा थोपे गए नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। वो नियम जिनसे तुम्हारा जीवन रुचिकर नहीं होता, वो नियम जिनसे लोगों को हानि होती है, वो नियम जो तुम्हें श्रेयस्कर नहीं लगता, वो कहीं से उचित है भी नहीं। हर किसी का जीवन अलग होता है। तुम्हें अपने जीवन का आकलन करना है। तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। और किसी ने यदि तुम्हें कुछ बता दिया तो उसे तत्काल मान नहीं लो। ये समझो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। प्रिय बच्चे, मैं निरंतर तुम्हारा साथ दे रहा हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आएगी, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, तुम्हारी आवाज सुनूंगा, तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन संसाधन सुख दिलाऊंगा, तुम्हारे स्वास्थ्य को हर हाल में बेहतर बनाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें इसका प्रयास नहीं करना चाहिए कि तुम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सको? हर कदम एक ऊर्जा रोशनी बनकर तुम्हारे साथ ही चलेगी, जो तुम्हें प्रकाशित करेगी। अब अपने मन की चिंताओं को त्यागो और सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। त्याग दो अपने सारे दुखों को, त्याग दो अपनी सारी पीड़ाओं, सारे कष्टों, सारे मान्यताओं को त्याग दो। वो सब कुछ त्याग दो जो तुम्हें उचित नहीं लगता, और ये देखो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। वो क्या है जो तुम्हें खुशी प्रदान करेगा, वो क्या है जिसे पाकर तुम्हारे मन को संतुष्टि की अनुभूति होगी। याद रखना, मैं संतुष्टि की बात कर रहा हूं। यदि कोई चीज पाकर तुम्हें क्षण भर की खुशी होती है, कुछ पलों, कुछ मिनट, कुछ घंटों या कुछ दिनों, कुछ महीनों की खुशी होती है, तो वो परम आनंद योग नहीं है। परम आनंद तो वो है जिसका सुख कभी समाप्त ही ना हो। परम आनंद वो है कि तुम दुख की बेलाओं में भी उसी क्षण को याद करो, कि तुम दुखों के बवंडर में फंसे होकर भी उसे याद करो और तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। परम आनंद वो है जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबरने का सहारा दे। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी जीत को वास्तविक अर्थों में समझना होगा, और फिर ये जीत तो तुम्हारी ही है। ये जीत तुम्हें मिलनी ही है। तुम्हें हराने वाला कौन हुआ है इस संसार में?
कोई भी उसे नहीं हरा सकता जिस पर मेरा हाथ हो, जिस पर परमात्मा का हाथ हो, जिसे ये नियति, ये ब्रह्मांड मिलकर जिताना चाहती हो, उसे भला कौन हरा सकता है। लेकिन तुम्हें विचार करना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, यश, वैभव, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर परिवार, बेहतर जीवन साथी, इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारी प्राथमिकता है, या इनमें से ऐसा क्या है जिसकी तुम्हें चाह नहीं है। वो मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तुम्हें इसका विचार करना होगा और तुम्हें मुझसे सीधा संपर्क साधना होगा। मुझे बताना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या विचार करते हो, लेकिन तुम्हें इसकी पुष्टि तो करनी ही होगी। तुम्हें निरंतर यह दर्शाना होगा कि तुम्हारे लिए वास्तविकता में क्या मायने रखता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम अनंत काल से अनंत जीवों का रूप धारण करके इस धरती पे आए हो, लेकिन हर बार तुम्हारी चाहत वही रही है। हर बार तुमने वही मांगा है। हर बार प्रेम, धन, इसी सब में उलझे रहे हो तुम। इसलिए गहनता से विचार करो कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और इसकी पुष्टि करो। संख्या 555 लिखकर पहले ये जाहिर करो कि तुम जीत को आकर्षित करना चाहते हो, जीत को हासिल करना चाहते हो। उसके बाद ये लिखो कि मैं भाग्यशाली हूं और मैं जीत को निरंतर अपनी ओर खींच रहा हूं। फिर यह भी लिखो कि तुम्हारे लिए प्राथमिकता पर क्या है। वो क्या है जो तुम्हें प्राथमिकता पर चाहिए। वो क्या है जिसकी कामना तुम तत्काल करते हो। वो क्या है जो तुम्हें जल्द से जल्द हासिल करना है। बाकी चीजों को भूलकर केवल उस एक का विचार करना है जो तुम्हें तत्काल चाहिए। और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार हो रहा है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, कैसे सब कुछ अचानक से तुम्हारे पक्ष में मुड़ रहा है। प्रिय बच्चे, अपनी जीत को खुले दिल से स्वीकार करो और दूसरों की नजर में ऊंचा उठने का विचार त्याग दो, क्योंकि सर्वप्रथम तुम्हें अपनी नजर में उठना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपने आप से प्रेम करना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं समझनी है। तुम्हारे लिए जो भी आवश्यक है केवल उसका विचार करना है, क्योंकि जो तत्काल आवश्यक होता है सबसे पहले उसकी ही पूर्ति की जाती है, और जो तत्काल आवश्यक नहीं होता है वह भी अपने समय पर ही होता है। किंतु मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसमें देरी हो रही है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को बहुत अल्पकाल में आंकता है। जब बुरी बातें आती हैं तो मनुष्य अपने जीवन को काफी लंबा आंकता है, किंतु अच्छी चीजों के लिए मनुष्य अपने जीवन को अल्पकाल में ही देखता है। और यही कारण है कि वो निरंतर बुरे कृत्य कर देता है, क्योंकि वो भूल जाता है कि कोई है जो निरंतर उसे देख रहा है, कोई है जो निरंतर उसकी गतिविधियों का आकलन करने में लगा हुआ है, कोई है जिससे वो प्रार्थनाएं करता है, किंतु अपने ही वादों पर खरा नहीं उतरता है। प्रिय बच्चे, तुम चमत्कार के साक्षी होने वाले हो, उस दिव्य प्रकाश के साक्षी होने वाले हो जो तुम्हारे हृदय कमल को रोशनी से भर देगा, जो ब्रह्मांड में विचरण करने वाले विभिन्न पिंडों से भी होकर गुजरेगा। प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा। मेरा हाथ तुम्हारे सर पर सदा ही रहेगा, तुम्हें छाया प्रदान करता रहेगा, तुम्हारे मन को आशीष से भरता रहेगा और तुम में
प्रेरणा का सागर उठाता रहेगा। प्रिय बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें सही मार्ग दिखाकर तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।